राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऊंचा, टूटा फूटा और वीरान किला खड़ा था। दिन में वह सुनसान और बेजान लगता, मगर रात होते ही जैसे उसकी दीवारों में कोई अनदेखी ताकत जाग जाती थी। गांव वाले उसे खूनी किला कहते थे। वहां से अक्सर रात में चीखें आती, चमगादड़ झुंड बनाकर उड़ते, और कई बार जो लोग अंदर गए वे कभी वापस नहीं लौटे। कहा जाता था कि इस किले में कभी एक क्रूर शासक रहा करता था, राजा विक्रम सिंह। लोग मानते थे कि वह सिर्फ इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर था। वह दिन में तहखाने में सोता और रात को बाहर निकलकर गांव वालों का खून पीता। जब उसका राज खत्म हुआ तो लोग सोचते थे कि वह मर गया, मगर सच्चाई यह थी कि उसका शरीर और उसकी आत्मा अब भी उसी किले की गहराइयों में जीवित थे। गांव के लोग दिन में भी उस तरफ झांकने की हिम्मत नहीं करते। रात में तो अगर किसी का रास्ता उस ओर पड़ जाए तो लोग भगवान का नाम लेते हुए भाग खड़े होते। मगर शहर से आए 4 दोस्त, आरव, नेहा, समीर और अंकित, इन कहानियों को मजाक समझते थे। उन्हें लगा कि यह सब सिर्फ डराने के लिए बुनी गई अफवाहें हैं। आरव सबसे बहादुर और एडवेंचर प्रेमी था। समीर मजाकिया किस्म का था, जिसे हर बात पर चुटकुले बनाने की आदत थी। नेहा समझदार और थोड़ी भावुक थी, जबकि अंकित अंदर से डरपोक था, लेकिन दोस्तों की हिम्मत देखकर वह भी पीछे नहीं हटता। गांव में रहते हुए जब उन्होंने खूनी किले की दास्तान सुनी तो आरव ने ठान लिया कि वह उस किले में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। कितनी बार लोगों को डर की कहानियों में जीते रहना पड़ता है, चलो इस बार सच सामने लाते हैं, आरव बोला। गांव वालों ने लाख मना किया। बुजुर्गों ने चेतावनी दी कि वहां जाना मौत को न्योता देना है, मगर युवाओं के कान में ये बातें कहां जाती। उन्होंने तय कर लिया कि रात के 12 बजे जब अंधेरा पूरी तरह फैल जाएगा तब वे किले में घुसेंगे। रात आई, आसमान पर बादल छा गए थे, चांद की रोशनी भी कमजोर थी। रेगिस्तान की हवा हड्डियां जमा देने वाली थी। चारों दोस्तों ने टॉर्च और कैमरे लिए और धीरे धीरे किले के ऊंचे दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजे पर अजीब से नाखूनों के निशान थे, मानो कोई विशाल जीव अपनी ताकत आजमा चुका हो। नेहा ने धीरे से कहा, ये निशान इंसान के नहीं लगते, मगर आरव ने उसकी बात टाल दी। उन्होंने धक्का दिया और दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, दीवारों से धूल झड़ रही थी और हवा में सड़ांध फैली हुई थी। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, दर्जनों चमगादड़ उड़कर ऊपर से निकले। उनकी पंखों की आवाज और चीखें इतनी डरावनी थीं कि अंकित का दिल जोर से धड़क उठा। उन्होंने टॉर्च की रोशनी फर्श पर डाली तो वहां खून के सूखे धब्बे नजर आए। दीवारों पर तलवारों और युद्ध के निशान थे। ऐसा लग रहा था मानो सदियों पहले कोई भयानक युद्ध यहां लड़ा गया हो। अचानक हवा में किसी और की सांसों की आवाज गूंजी। समीर ने मजाक किया, लगता है किला भी हमारे आने से खुश हो गया है, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। टॉर्च की रोशनी घुमाई गई तो दूर दीवारों पर एक परछाई सी दिखी। 2 लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और फिर अचानक गायब हो गईं। चारों दोस्तों का दिल बैठ गया, लेकिन वे फिर भी आगे बढ़े। किले के बीचों बीच उन्हें एक बड़ा दरवाजा मिला, जिसके पीछे तहखाना था। उन्होंने दरवाजा खोला तो नीचे पत्थर की सीढ़ियां उतर रही थीं। हवा और ठंडी हो गई, बदबू और तेज हो गई। जब वे नीचे पहुंचे तो सामने एक विशाल पत्थर का ताबूत रखा था। उस पर खून के ताजा और पुराने धब्बे मिले जुले थे। समीर ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की और बोला, चलो खोल कर देखते हैं। उसने ताबूत का ढक्कन धक्का दिया। जैसे ही ढक्कन हटा, अंदर से एक सड़ी गली पर भयानक आकृति ने आंखें खोल दी। वह राजा विक्रम सिंह था। उसका शरीर सदियों पुराना था, मगर उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह लाल थीं और उसके दांत चाकू जैसे नुकीले। उसने गहरी आवाज में कहा, सदियों बाद किसी ने मुझे जगाया है। एक झटके में उसने समीर को पकड़ लिया और उसके गले में अपने दांत गड़ा दिए। समीर की चीख पूरे किले में गूंज उठी। उसका खून बहने लगा और वैम्पायर की आंखें और भी लाल हो गईं। नेहा चीखते हुए भागी। अंकित रोने लगा और आरव ने उसे खींचकर बाहर भागने को कहा, मगर जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, किले के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब वे अंदर फंस चुके थे। वैम्पायर की परछाई दीवारों पर बड़ी होती जा रही थी। उसने कहा, अब तुम सब मेरी ताकत का हिस्सा बनोगे।
आरव ने हिम्मत जुटाई और पास पड़ी एक पुरानी तलवार उठाई। उसने वैम्पायर पर वार किया, मगर तलवार उसके शरीर से टकराकर टूट गई। वैम्पायर हंसा और उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि दीवारें तक कांप उठी। अंकित ने देखा कि एक दीवार पर पुरानी मूर्ति लगी है जिसमें भगवान शिव का त्रिशूल जला हुआ है। उसने पूरी ताकत से त्रिशूल खींचा और आरव को दिया। आरव ने जैसे ही त्रिशूल उठाकर वैम्पायर के सीने में भोंका, एक तेज चीख पूरे तहखाने में गूंज गई। वैम्पायर का शरीर जलने लगा और धीरे धीरे राख में बदल गया, लेकिन उसकी राख उड़कर हवा में बिखर गई और उसने आखिरी शब्द कहे, मैं अमर हूं, यह किला मेरा है, मैं फिर लौटूंगा। सुबह होने तक गांव वाले किले की तरफ आए। उन्होंने देखा कि दरवाजे खुले पड़े हैं और अंदर खून के ताजा धब्बे फैले हुए हैं। समीर कहीं नहीं मिला। आरव, नेहा और अंकित जिंदा तो बच गए, लेकिन उनकी आंखों में वैसा डर था जो कभी मिटने वाला नहीं था। गांव वालों ने कहा, किला शांत हो गया है, मगर यह शांति अस्थाई है। खूनी किले का श्राप कभी खत्म नहीं होगा। उस दिन के बाद गांव वालों ने और भी पक्की दीवारें बनाई और किसी को भी रात के बाद किले की तरफ जाने से रोक दिया। लेकिन अब भी कई लोग कहते हैं कि आधी रात को किले की ऊंचाई से एक आदमी की परछाई दिखती है, जिसकी आंखें लाल और दांत नुकीले होते हैं, और कई बार रात में किसी की चीख सुनाई देती है। वो समीर की चीख, जो अब भी उस वैम्पायर का हिस्सा बन चुका है। खूनी किला अब भी वहीं है और उसका वैम्पायर सिर्फ सोया हुआ है। एक दिन वह फिर जागेगा।